सबसे पहला तो वाज था सती। सती को ब्रिटिशर्स ने क्या किया क्लास, बैन कर दिया। इन द ईयर 1829 देयर वाज अ इंडियन रिफॉर्मिस्ट, हिज नेम वाज राजा राम मोहन रॉय। सुना है पहले? राजा राम मोहन रॉय। प्लस ये जो राजा राम मोहन रॉय है, इनका नाम राम मोहन रॉय था, ये राजा टाइटल इनको मुगल एम्परर ने दिया था। ठीक है, सिंस ही वाज अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड पर्सन। राजा राम मोहन रॉय कुड स्पीक इन 7 to 8 लैंग्वेजेस। पर्शियन बोल लेते थे, हिब्रू भाषा बोल लेते थे, ठीक है, इंडियन भाषा बोल ही लेते थे, इंग्लिश बहुत अच्छी बात करते, स्पेनिश बोल लेते थे। वाज एलीट पर्सन, ठीक है, काफी पढ़े लिखे इंसान थे। राजा राम मोहन रॉय ने देखा कि इंडिया में सती प्रैक्टिस हो रहा था। सती प्रैक्टिस में क्या होता था क्लास, हु वांट्स टू आंसर? गर्ल्स, यस मनस्वी बोलो। वो लोग विडोज को जला देते, विडोज को जला देते थे। होता क्या था उसमें? कि अगर जिसका हस्बैंड हाँ वो किसी रीजन की वजह से मर जाता है, तो हाँ, तो फिर विडोज को वो जो लड़की है उसको वो लोग उसकी चिता में ही जिंदा जला देंगे। तो सती का मतलब क्या था, लेट्स से हस्बैंड डाइज, तो उसकी जो वाइफ है वो विडो हो गई है, ठीक है, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, उसको भी जिंदा चिता पे वैसे ही अपने पिता पिता कह रहा हूँ, अपने पति के चिता पे वैसे ही बैठ जाना होगा जिंदा, उसको जल के मरना होगा। इसमें फैमिलीज हेल्प करती थी। इफ आई टोल्ड यू कि फैमिली क्या करती थी, उसको नशीली पदार्थ खिला देती थी, कुछ थोड़ा सा ऐसा सब्सटेंस दे देती थी कि वो मतलब थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो जाए लड़की, और उसको धीरे धीरे लेके जाया जाएगा और पायर पे बिठा दिया जाएगा। आसपास डंडा लेके उसी के फैमिली मेंबर्स खड़े रहेंगे कि इनकेस अगर वो जलेगी, वो छटपटाएगी ना, यहाँ वहां भागने की कोशिश करेगी, तो उसको क्या करेंगे, डंडे से ढकेल के क्या करेंगे, उसको बाहर नहीं आने देंगे और उसको उसी में जलने देंगे। ठीक है, दैट वाज सती प्रैक्टिस इन इंडिया। प्लस सती वाज टू एन एक्सटेंट वाज इंस्पायर्ड बाय जौहर सिस्टम। व्हाट वाज जौहर? आप लोगों ने पद्मावत मूवी देखी है? उस पद्मावत मूवी में देयर इज अ दीपिका पादुकोण, जो मूवी के एंडिंग में दिखाई जाती है कि क्या होती है, वो जौहर कर लेती है। जौहर में, जौहर क्यों करती है? जौहर का मतलब क्या होता है कि वो लोग ऐसे सोशली क्या करती है, सारी महिलाएं अपने आप को आग में डाल देती है और आग में जल के मर जाती है। प्लस उस टाइम पे मेडिवल टाइम में जौहर प्रैक्टिस किया जाता था, बिकॉज ये जो जितने भी मुस्लिम इन्वेडर्स जो इंडिया में इन्वेजन करते थे, जैसे खिलजी उस टाइम पे इन्वेड करते थे, टर्किश रूलर्स इन्वेड करते थे, तो जब भी ये इन्वेजन करते थे ना इंडिया में, तो आदमियों को तो लेट्स से अगर इन्होंने मार दिया, बच्चों को मार दिया, तो विमेन को ये एब्डक्ट करके सेंट्रल एशिया में वापस लेके जाते थे। एंड देयर आर इंडियन विमेन वेल ट्रीटेड एज सेक्स स्लेव्स। तो ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा भारतीय महिला कि उनको ये ट्रीटमेंट मिले, तो इट इज बेटर कि अपने आप को क्या करे, जला ले। मार सकते थे, पॉइजन भी खा के मर सकते थे, लेकिन जलाते इसलिए थे अपने आप को बिकॉज देयर वाज अ फियर कि हमारे मरने के बाद भी हमारा ये लोग रेप करेंगे। प्लस पाकिस्तान में देयर इज अ, मतलब वहां पे एक शमशान भूमि है, शमशान घाट है। अभी पाकिस्तान में मेजोरिटी पीपल आर मुस्लिम, तो वहां पे दफनाया जाता है। वहां पे एक लेडी की डेड बॉडी दफनाई गई थी, यंग लेडी की डेड बॉडी थी, ठीक है। वहां पे जो वॉचमैन बैठता था, जो गार्ड करने के लिए उस पूरे सिमेट्री से उस एरिया को, वो रात में जाता था, उस डेड बॉडी को डिग करता था, वो खड्डा करता था, उस डेड बॉडी को बाहर निकालता था, रेप करता था, वापस से डाल देता था। ऐसे ही उसने 20 टाइम्स एक लेडी की डेड बॉडी के साथ में किया था। इमेजिन, ये मॉडर्न टाइम में अगर ऐसा हो रहा है, तो मिडिवल टाइम में जब बारबेरिज्म अपने पीक पे रहा होगा, इमेजिन तब विमेन के साथ में कैसे दुर्व्यवहार हुए होंगे। तो उससे बचने के लिए, उस ट्रीटमेंट से बचने के लिए हमारी भारतीय महिला क्या करती थी, अपने आप को आग लगा के मर जाती थी। ठीक है, कम से कम अपनी डिग्निटी तो बचा के रखेंगे। तो उसी चीज से इंस्पायर होते हुए आगे चल के इसको कैरी फॉरवर्ड किया अपर कास्ट ने। क्या कैरी फॉरवर्ड किया कि अगर पति मर गया तो जाओ तुम भी जल के मर जाओ, क्योंकि ये पहले फॉलो होता, अरे पहले फॉलो होता था क्योंकि देयर वाज अ रीजन, देयर वाज अ लॉजिक। बट अब क्या लॉजिक, अब तो मुगल पीरियड आ गया, अब तो ब्रिटिश टाइम आ गया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ना कंट्री में, लॉ एंड ऑर्डर एग्जिस्ट करता है ना, तो फिर क्यों प्रैक्टिस करो। तो हमारे देश में यही प्रॉब्लम है कि जो हिंदू एलिट्स है, वो आंख बंद करके बस चीजों को ऐसे ही आगे प्रैक्टिस करते रहते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक एंड साइंस बिहाइंड इट। यही प्रॉब्लम है इंडिया में। समझ में आ रहा है क्लास? डन। तो इसी सती प्रैक्टिस को बैन करने के लिए राजा राम मोहन रॉय ने अपील की थी टू हुम, द देन वाइस रॉय ऑफ इंडिया नोन एज विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक को बोला कि प्लीज सर आप क्या करो, इसको बैन कर दो। तो 1829 में सती प्रैक्टिस पे बैन लग गया। ठीक है,
फिर राजा राम मोहन रॉय और उनके एसोसिएट्स ने देखा कि विमेन का और भी बहुत ज्यादा बुरा हाल है। क्या बुरा हाल उन्होंने देखा था? दे नोटिस क्लास कि इंडिया में लेट्स से अगर कोई बच्ची है, कोई छोटी सी लड़की है, उसको ज्यादा एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, ठीक है। प्लस वैदिक एज में, एंशिएंट टाइम में इंडिया में विमेन वेयर प्रोवाइडेड इक्वल स्टेटस, इक्वल एजुकेशन, सोशली पॉलिटिकली उनको इक्वल वैल्यू दिया जाता था। बट धीरे धीरे क्या होने लगा, उनका जो सोसाइटी में जो वैल्यू है इट स्टार्टेड डिग्रेडिंग। क्यों ऐसा होने लगा? मतलब ये चीज आपने नोटिस की कि समाज में विमेन का जो यूटिलिटी, उनकी जो इंपॉर्टेंस है, उसको बहुत कम दर्शाया गया, या उनकी वैल्यू को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया गया हमेशा से। ऐसा क्यों? क्या लगता है क्यों विमेन की वैल्यू? क्या हमेशा से ऐसा था? नहीं। पहले के टाइम पे क्या विमेन का स्टेटस ठीक था, अच्छा था, इक्वल था? तो ये डिग्रेड होना क्यों स्टार्ट हो गया? ये हुआ क्यों? कोई तो रीजन रहा होगा।